उन्हें वीर कहूँ या महान कहूँ या मातृभूमि का बलिदान कहूँ, जो मरकर भी अमर हुए, अपने तिरंगे में लिपटकर सफल हुए। ऐसा दिन जो सबकी आंखें नम कर जाता है, किंतु हमारा सर फक्र से ऊंचा कर जाता है। ये दिन उन वीर योद्धाओं के लिए है जो दिन की तपती धूप हो या रात की ठंडी हवाएं, जो संकट देखें देश पर तो मौत से भी टकराएं। मार्टर्स डे, शहीद दिवस। नमस्कार, मैं ज्योति, टीचर एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बरियाल, उधमपुर, आप सबका स्वागत करती हूँ और साथ ही नमन करती हूँ उन वीर योद्धाओं को कि जो ज़रूरत पड़ने पर हमारी खैरियत के लिए अपना सब कुछ त्याग बलिदान कर देते हैं। शहीद दिवस। देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए वीर योद्धाओं को याद करने और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में युवा पीढ़ी का देश के प्रति जोश को बनाए रखना और साथ ही देश के लिए बलिदान हुए वीर योद्धाओं के जीवन संघर्ष के महत्व को समझना। भारत में शहीद दिवस अलग अलग कई दिनों में मनाते हैं, किंतु मुख्य रूप से देश में 2 शहीद दिवस को ही जाना जाता है। पहला 30 जनवरी को और दूसरा 23 मार्च को। 30 जनवरी को मनाया जाने वाला शहीद दिवस महात्मा गांधी जी के साथ साथ उन सभी वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। दूसरा 23 मार्च। 23 मार्च 1931 को अंग्रेज़ी सरकार ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई थी, फांसी पर लटकाया था और उनकी इसी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए 23 मार्च का शहीद दिवस मनाया जाता है। इन तारीखों को सामने लाने का मेरा मकसद कि हमें बाकी उन सभी शहीद सैनिकों को भी याद करना चाहिए कि जिन्होंने आज़ादी के लिए और आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों का त्याग किया, अपने प्राणों का बलिदान किया, कि जिन्हें ना जाने अनजाने में हम कहीं भूल जाते हैं। तो आइए आज उन्हीं वीर सैनिकों को हम याद करें और उन्हें श्रद्धांजलि दें। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि कितने शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आज हम एक स्वतंत्र देश के रूप में विश्व में अपनी पहचान रखते हैं, परंतु आज़ादी मिलने के बाद भी कई युद्ध हुए और फिर कई बार हमारी सेना के जवानों ने अपनी प्राणों की आहुतियाँ देकर इस भारत वर्ष यानी हमारे देश की संप्रभुता को बनाए रखा। 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। पुलिस स्मरण दिवस के महत्व के बारे में CRPF की बहादुरी का एक किस्सा है। 21 अक्टूबर 1959 लद्दाख में केंद्रीय बल की एक टुकड़ी ने मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये गौरव की बात है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इन बहादुर जवानों के बलिदान को देश के सभी केंद्रीय पुलिस संगठनों व सभी राज्यों की सिविल पुलिस द्वारा पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। आगे मैं बात करूंगी 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1999 कारगिल युद्ध। इन युद्धों में शहीद हुए वीर योद्धाओं के त्याग और बलिदान को हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिनकी वजह से आज हम इस आज़ाद भारत में आज़ादी से रह रहे हैं। हम नहीं भूले हैं पुलवामा अटैक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए और इन शहीदों की याद में और इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 14 फरवरी 2020 को पहला पुलवामा शहीद दिवस मनाया गया। साथ ही पिछले साल लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत और चीन के पीछे हटने की प्रक्रिया के दौरान दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई और जिसमें कर्नल समेत कई सारे भारतीय सैनिक शहीद हुए। साथ ही अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी बॉर्डर पर तैनात सैनिक हमारी रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अतः ये कहना सही है कि यह देश उन वीर जवानों की कर्मभूमि रही है जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस देश की रक्षा की है। आज अगर हम अपने घरों में या अपने शहर में सुरक्षित महसूस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं दिन रात सरहद
पर सेनाओं की चौकसी और पुलिस व सैनिकों की सतर्कता का ही नतीजा है। परंतु भारतवर्ष में ऐसी स्थिति को बनाए रखने के लिए अनगिनत जवानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्हें हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आज भारत को पड़ोसी दुश्मन मुल्कों से तो खतरा है, परंतु आंतरिक सतह पर भी बहुत सी चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी आदि। इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए भी भारत ने अपने कई वीर सपूतों को खोया है। वो चाहे पंजाब का आतंकवाद हो, पूर्वोत्तर राज्यों का आतंकवाद हो, या नक्सलवाद हो, या फिर कश्मीर में पिछले कई सालों से चल रहा आतंकवाद हो। कश्मीर में तो सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस व अन्य अर्धसैनिक बलों ने अपने बहुत सारे जवान खोए हैं, जिसमें मैं चंद वर्ष पहले उधमपुर के वीर सपूत तुषार महाजन का नाम लेना चाहूँगी, जो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि इनके सम्मान में सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी हर साल इन्हें याद करना ही काफ़ी नहीं होगा। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को इनकी वीर गाथाएँ सुनाने की भी ज़रूरत है। सरकार ने बहुत सा काम इस पे किया है, परंतु अभी और भी करने की ज़रूरत है। जैसे शहर व गांव के चौक आदि में इनके स्मृति चिन्ह लगाए जाएं, इन वीरों पे चलचित्र बनाए जाएं, विद्यालयों व महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इनकी शौर्य गाथाओं को शामिल किया जाए। और सबसे बड़ी बात कि इनके परिवार को समाज में वीरता सूची पर सर्वोपरि रखा जाए, कि ताकि इनका मनोबल कभी कम ना हो। इनके परिवारों की यथासंभव हर वो मदद की जाए जिससे उन्हें अपनों को खोने का गम ना हो। अतः मैं ये कहना चाहूँगी कि असली श्रद्धांजलि शहीदों को ये है कि जब हर भारतवासी इनकी कुर्बानियों पर गौरव महसूस करे और भारत की एकता व अखंडता के लिए दिन रात मेहनत करे, जिससे भारत जल्द ही आतंकवाद, नक्सलवाद, मादक पदार्थों आदि से आज़ाद हो और एक बार फिर हमारा देश सोने की चिड़िया बने, जिससे हम विश्व गुरु बन जाएं और फिर कोई भी सैनिक इस तरह से वीर गति को प्राप्त ना हो। और आखिर में मैं बात करूंगी उन कोरोना वॉरियर्स की, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर मानवता को बचाया है, या जो अभी भी मानवता की सेवा कर रहे हैं, चाहे वह डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, पुलिसमैन हैं, कोई भी। इन सभी वीर योद्धाओं को भी मेरा शत शत प्रणाम, और आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में इन योद्धाओं के बल पर भारत बहुत जल्द कोरोना मुक्त हो। और एक अपील के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखें और अपने हाथों और आसपास की स्वच्छता रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।